फिलहाल मारो प्रदेश में बात जैसलमेर में हुए बस हादसे के बाद अब राज्य सरकार और परिवहन विभाग अलर्ट मोड पर है। लगातार चेकिंग अभियान चल रहे हैं। खबर यह है कि इससे घबराकर ऑल इंडिया बस टूरिस्ट संगठन ने अपनी बसें सड़कों पर उतारने से ही मना कर दिया और हड़ताल पर चले गए। एनडीटीवी की टीम जब बासनी स्थित एक फिटनेस सेंटर पर पहुंची, जहां पर परिवहन विभाग ने कई बसों को अनफिट पाए जाने पर जब्त कर दिया था। उन्हीं जब्त बसों में से एक बस जैसलमेर में हुए हादसे के मालिक के ट्रेवल्स की थी। उसका रजिस्ट्रेशन डूंगरपुर से करवाया हुआ था। जैसलमेर वाले हादसे में तो राज्य सरकार ने चित्तौड़गढ़ के अधिकारी को निलंबित कर दिया, लेकिन डूंगरपुर से हुई इस बस की फिटनेस और इसके रजिस्ट्रेशन के मामले में क्या कार्रवाई हुई है, ये अभी जांच का विषय है। एनडीटीवी संवाददाता अरुण हर्ष ने जब्त हुई बस का जायजा लिया है। बस में कई कमियां देखने को मिली। अंदर एग्जिट गेट को भी उन्होंने सीटी बना दिया था। बस के पीछे की साइड में 12 अतिरिक्त सीटें बनाकर बस की बॉडी के साथ छेड़खानी हुई है। डिग्गी भी बढ़ा दी। जोधपुर संवाददाता पहुंचे तो उन्होंने भी जानने का प्रयास किया है। अरुण हर्ष ने एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जैसलमेर में हुए बस हादसे के बाद लगातार जो है सरकार और परिवहन विभाग अलर्ट मोड पर है। हम इस वक्त है ओम फिटनेस सेंटर जो बासनी में है, जहां पर आप देखिए परिवहन विभाग द्वारा जो है बसें सीज की गई है और ये वही जैन ट्रेवल से जो है इसकी बॉडी बनी है, जैनब जो कोच का है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये वही बस के मालिक का नाम लिखा हुआ है के ट्रेवल्स, जो जैसलमेर में बस हादसा हुआ था उसी मालिक की ये गाड़ी है। आप देखिए इसके नंबर है जो RJ12, जो डूंगरपुर में जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है। और रजिस्ट्रेशन होने के साथ साथ अगर बात की जाए, मालिक यहाँ रहता है जोधपुर में, लेकिन डूंगरपुर में रजिस्ट्रेशन क्यों हुआ ये जांच का विषय है। लेकिन हम बस के अंदर की वो तस्वीरें दिखाएंगे, बिल्कुल इसी तर्ज पर है जो जैसलमेर वाली बस बनी हुई थी। आप देखिए बस के अंदर हम जैसे एंटर होते हैं तो ये गेट है जो अंदर की तरफ खुलता है। ये गेट है, आपको मैं गेट दिखाना प्रयास करूंगा। ये गेट जो है अंदर की तरफ खुलता है, लेकिन यही गेट अगर बाहर की तरफ खुलता होता तो संभवतः जो जैसलमेर वाला हादसा हुआ था उसमें लोग जो कह रहे थे गेट नहीं खुला, उसका कारण ये था कि ये गेट बाहर की तरफ बंद हो गया था और अंदर खुलता है, लोगों को पता नहीं था। इस कारण से जो है लोग बाहर निकल नहीं पाए। उसके बाद मैं कुछ और तस्वीरें दिखाऊंगा। रियलिटी चेक कर रहा है एनडीटीवी ग्राउंड जीरो पे। उसी ट्रेवल्स मालिक की बस है जो जैसलमेर में थी। आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए 2 स्टेप बना दिए। ये 2 स्टेप बनाने के साथ साथ अगर बात की जाए, इसमें माल नीचे जो है डिक्की बड़ी हो गई, साथ ही साथ जो है 12 सीटें यहाँ बढ़ गई है। तो कह सकते हैं निश्चित तौर से जो है यहाँ पर जो ये अल्ट्रेशन किया गया था उसमें 12 सीटें बढ़ाकर, यानी कि एक ट्रिप में 12 सवारी यात्रा कर सकती है, वही दूसरे ट्रिप में 12, यानी कि 24 लोग है जो इसमें सफर कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक्सेस अलग सवारियां है जो है, मैं एग्जिट गेट भी दिखाने का प्रयास करूंगा। लेकिन एग्जिट गेट आप देखिए, इसमें एग्जिट गेट है, यहाँ पर मेरे सहयोगी मोहित को बोलूंगा वो दिखाए। ये एग्जिट गेट है जहां से बाहर निकलने का रास्ता होता है, लेकिन इसके बाहर निकलने के लिए सीढ़ियां या जिस तरह से नीचे जो कैबिन बना दिया, इसके कारण से ये गेट भी प्रॉपर नहीं खुल पाता है। और अगर कोई हादसा हो जाए तो कैसे बाहर निकले इस गेट से, क्योंकि एक वास्तविक तौर से जो है सबसे लास्ट में इमरजेंसी गेट होना चाहिए, या ये कैबिन बना दिया तो उसमें लोग कैसे निकलेंगे एग्जिट में, ये भी जांच का विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बस पूरी तरह से अभी बनी है, के ट्रेवल्स की बस है, मालिक जोधपुर का है, डूंगरगढ़ में जो है इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और वो गाड़ी जो जैसलमेर वाली थी उसका चित्तौड़ में हुआ था। अब सवाल उन परिवहन विभाग के अधिकारियों पर खड़ा होता है जिन्होंने इस तरह की लापरवाही और इस तरह से जो बसों में अल्ट्रेशन किया हुआ था, इन सब की अनदेखी करके जो है इसको फिटनेस सर्टिफिकेट दिया था। चित्तौड़गढ़ में तो परिवहन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन डूंगरगढ़ वाले जो है उनके अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। में आग लगने की घटना के बाद कपड़ा नगरी भीलवाड़ा में भी विभाग अलर्ट है। परिवहन विभाग की टीम ने डीटीओ रामकृष्ण चौधरी के नेतृत्व में एक अभियान चलाया है। इसमें जांच की जा रही है और इस जांच के दौरान 5 बसों को सीज कर दिया गया। दोपहर बाद टीम ने बसों की बॉडी बनाने वाले कारखाने का भी निरीक्षण किया है। हमारे संवाददाता वहां पहुंचे टीम के साथ और जायजा लिया इस पूरे अभियान का।
पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में एक बस में हुए अग्निकांड ने जनजीवन को झकझोर के रख दिया। लाक्षागृह बनी एक बस ने कहीं ना कहीं जनमानस को इस कदर झकझोर दिया कि लगातार अब सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सवाल निशान और खड़े हो रहे हैं। आप ये देखिए, अभी हम खड़े हैं एक वीडियो कोच बस के अंदर, जिसमें ये जो स्लीपिंग बस है, जिसको कह सकते हैं सब तरह की व्यवस्था है, इसमें सीटिंग की भी है, स्लीपिंग की भी है, सब व्यवस्था है। मगर अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद में कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार पूरी तरह से चाकचौबंद है, और राजस्थान सरकार के चाकचौबंद होने के साथ ही जो परिवहन महकमा है वो भी कहीं ना कहीं अपनी जांच को लगातार जारी रखे हुए। अभी हमारे बीच में डीटीओ है, यहाँ पे देखिए पूरी टीम है इनकी जो बिल्कुल नापचोप कर रही है। एक अभी हम खड़े हुए एक ऐसी जगह पे जो कि कारखाना है बस बनाने का। क्या नियमों के तहत बस का निर्माण हो रहा है? क्या नियमों के तहत बस के निर्माण के साथ साथ में किसी तरह की जो नियम कायदे हैं उनको ताक में तो नहीं रखा जा रहा है? इसी को जानने के लिए यहाँ पे डीटीओ खुद पहुंचे हुए हैं। डीटीओ के साथ में जो इंस्पेक्टर अनिल कुमार वो भी पहुंचे हुए हैं। डीटीओ साहब, जिस तरह से आपने ये जांच कर रहे हैं, आप अब तक कितनी बसों की जांच हो गई और कितनी गाड़ियां अभी तक आपने जब्त कर ली है? हमारे यहाँ जो नियमित रूप से मुख्यालय के इस दुर्घटना के बाद जो गंभीर जांच हम लोगों ने चालू करी है, लगभग हमने 5 बसें अब तक जब्त कर चुके हैं हम लोग। और नियमित रूप से 24 आवर्स सभी फ्लाइंग उड़न दस्तों को निर्देश दे रखे हैं, वो नियमित रूप से जांच कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमने भीलवाड़ा के अंदर जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जो नई गाड़ियों के चेसिस बनाए जा रहे हैं, उनकी जांच करने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। और हम लोग जो जितने भी चेसिस यहाँ खड़े हैं, उनमें इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी मुख्यालय के द्वारा निर्देश है, जो मोर्स द्वारा जो गाइडलाइन जारी की है बॉडी बिल्डिंग्स के संदर्भ में, स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए हैं, सुरक्षा के जो मानक किए हैं, वो इनमें ये पूर्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी जांच के तहत हम यहाँ आए और उसी क्रम में हम इस वाहनों की जांच कर रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं खास तौर से मोटा मोटा? इसमें मोटर बॉडी का जो गाड़ी का जो चेसिस है, उसके अकॉर्डिंग जो स्लीपर के अंदर सीटिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, स्लीपर की साइज कितनी होनी चाहिए, उसके इमरजेंसी डोर कितने होने चाहिए। एक बस में कितना इमरजेंसी डोर होने चाहिए? स्लीपर के अंदर 4 होने चाहिए। 4 होने चाहिए। अभी आप जिस बस में देख रहे हो उसमें 4 हैं? 4 है बिल्कुल। एक 2 छत पे होते हैं, एक पीछे होता है और एक सर्विस लाइन के सामने होता है। ये किस तरह से डोर होना चाहिए? बिल्कुल बॉडी मालिक जितने भी हैं, बॉडी बिल्डिंग के जो इतने मालिक है, गाड़ियों के बसों के निर्माण करने वाली जो कंपनियां हैं, उनको बकायदा पाबंद किया जा रहा है। इस तरह का ये अगर छत होती, इस तरह की अगर कहीं ना कहीं जिसको कह सकते हैं आपातकालीन रास्ता होता, तो जो अकाल मौत के शिकार जैसलमेर में लोग बने, वो शिकार नहीं होते। अब देखना ये होगा कि परिवहन विभाग की टीम बस मालिक को के जो बॉडी बनाने वाली जो कारखाने हैं वहां पे लगातार जांच कर रहे हैं। मगर ये जांच के बाद में क्या इस तरह की घटनाओं पर रोक लग पाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन पवन के साथ, एनडीटीवी, भीलवाड़ा।